अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा। और आज की जो वीडियो है वो न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया पर है, यानी चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटिक्स को कंटिन्यू रखते हुए बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हमने की थी। ठीक है, उन क्लासिफिकेशन में तीन जो टर्म्स हैं हमने लास्ट वीडियो में जो है वो डिफ़ाइन किए थे। आज हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया की बुनियाद पर बैक्टीरियाज को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग द वीडियो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो अकेरेंस यहाँ पर जो है वो अकेरेंस पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हमारी बुक के अंदर तो अकेरेंस ऑफ द बैक्टीरिया, अगर हम लोग अकेरेंस ऑफ द बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम हॉट इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें तो बैक्टीरिया वहाँ पर भी मौजूद होता है, फ्रीज इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी होता है। इवन ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल वेल के अंदर भी जो है वो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है किसी भी टेम्परेचर या फिर अगर हम लोग डेड ऑर्गेनिज्म की या किसी भी डेड चीज़ की बात करें तो डेड चीज़ के ऊपर भी बैक्टीरियाज जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया एक यूनिक स्पीशीज़ है जो कि टेम्परेचर की बुनियाद पर जो है वो खुद को जो है मेंटेन इजीली कर सकती हैं, यानी वो सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर हमारे एक्चुअल लेक्चर में आए न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया, तो न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया की बुनियाद पर बैक्टीरियाज जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जो कैटेगरी है वो है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ दी ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ प्रॉपर्टी रखता है। अलॉन्ग विथ इट बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी किसी और पर डिपेंड नहीं होते फॉर देयर फूड, ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो एक ऐसी यूनिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि उनकी ऑक्यूरेंस की बात करें तो वो भी एक यूनिक है, और अगर उसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो वो भी यूनिक है, यानी वो दोनों प्रॉपर्टीज ऑपी करता है। यानी कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ हैं, कुछ मोस्ट ऑफ देम बैक्टीरिया जो हैं मोस्टली जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं, यानी वो बैक्टीरियाज जो हैं अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनमें से ऑटोट्रॉफ हैं। सबसे पहले जो है हम लोग ऑटोट्रॉफ पर आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो उनका फूड है वो बाय द हेल्प ऑफ लाइट की मदद से अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, यानी प्लांट्स की जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। यानी प्लांट जिस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं इसी तरह से बैक्टीरियाज भी जो हैं वो सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन प्लांट की प्रोसेस से जो है वो बैक्टीरिया की जो है वो प्रोसेस अलग है। अब ऑटोट्रॉफ के अंदर एक तो ये है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, दूसरा ये है कि वो कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी केमिकल्स की बेसिस या केमिकल्स को यूज़ करके भी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो हुए ना यूनिक बैक्टीरिया। अब सबसे पहले जो है हम लोग किस बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी ऑटोट्रॉफी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया की बात करें तो जिस तरह से प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उस तरह से बैक्टीरियाज भी करते हैं, लेकिन प्लांट की फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के अंदर फ़र्क है। अब प्लांट जो है वो क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, सेम बैक्टीरिया भी क्लोरोफिल यूज़ करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल यूज़ करते हैं उस क्लोरोफिल को हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल या फिर और क्लोरोबियम क्लोरोफिल, यानी वो टाइप ऑफ दी बैक्टीरिया जो कि क्लोरोफिल यूज़ करते हैं उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। उस टाइप ऑफ द क्लोरोफिल को हम बोलेंगे बैक्टीरियल क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल यूज़ करके बैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करके कंप्लीट करते हैं। अब नॉर्मली अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करके
जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया करते हैं, इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ वाटर वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर की बजाय वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं और सेम लाइट एनर्जी की फॉर्म या लाइट एनर्जी की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, यानी अपनी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं अलॉन्ग विथ इट। जबकि यहाँ पर जो है वाटर जो है वो यूज़ नहीं हुआ तो ऑक्सीजन भी लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो उसके अंदर वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से ही ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है या लिबरेट होती है। तो यहाँ पर हम लोग वाटर यूज़ नहीं कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सल्फ़र लिबरेट होगी। ठीक है, सल्फ़र लिबरेट होगी और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल यूज़ नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होगी और इस वजह से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ इट सल्फ़र जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत ही की पॉइंट है, इस पे एमसीक्यूज़ भी आते हैं एनएमडीकेट के अंदर और इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर भी ये इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो ये इक्वेशन एक यूनिक इक्वेशन है जो कि प्लांट और बैक्टीरिया का फ़र्क बताती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम लोग कीमोसिंथेसिस पर आएँ, कीमोसिंथेसिस। ठीक है, कीमोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो है सिंपली बैक्टीरियाज जो है वो सिंपली क्या करते हैं, बैक्टीरियाज जो है सिंपली केमिकल्स जो है वो उसकी केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी केमिकल लाइक हम लोग क्या बोलें, केमिकल लाइक आयरन हो गया। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन हो गई, उसके अलावा जो है सल्फ़र, यानी ये जो हैं केमिकल्स जो है वो यूज़ करके क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिक फूड जो है बनाने के लिए इनऑर्गेनिक फूड की जो है वो हेल्प लेते हैं। यानी इनऑर्गेनिक जो है चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर ये यूज़ करते हैं और अपना ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऑटोट्रॉफ। अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, हेटेरोट्रॉफिक यानी वो बैक्टीरिया जो कि अपने खाने के लिए किसी और अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं, मोस्ट ऑफ देम बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफिक भी सिंपली जो है वो सिंपलीफाई करके डिवाइड किए गए हैं। जिस तरह ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक जो हमने पढ़े, इसी तरह ऑटोट्रॉफिक के अंदर जो है वो सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, बायोटिक जो है वो डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग सेप्रोफाइट की बात करें तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने खाने के लिए या अपने फूड के लिए किसी भी डेड चीज़ पर डिपेंड करें। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए किसी डेड ऑर्गेनिज्म की हेल्प लें, यानी उनसे जो है अपना फूड जो है वो हासिल करें। तो इस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। पैरासाइटिक वो होते हैं जो कि अपना फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करें बट बदले में उससे नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, यानी एक तो वो उससे फूड हासिल करें, अपना फ़ायदा हासिल करें, दूसरा उससे नुकसान पहुंचाएं। तो इस टाइप ऑफ दी ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलेंगे। सिम्बायोटिक वो होते हैं जो कि अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड करें, बट यहाँ पर अगर हम लोग दोनों माइनस लिख लें यानी प्लस माइनस लिख लें तो मतलब अपना फ़ायदा दूसरे का नुकसान, और यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ प्लस प्लस लिख लें तो मतलब ये कि
ज़ीरो लिख लें। तो सिम्बायोटिक वो होते हैं जो कि अपना खाना दूसरे से हासिल करते हैं बट उनको ना नुकसान पहुंचाते हैं ना ही फ़ायदा पहुंचाते। तो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियाज़ की। तो बैक्टीरियाज़ जो कि सेप्रोफाइट हों, ठीक है। सबसे पहले सेप्रोफाइट की बात करें तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं सिंपली जो कि डेड ऑर्गेनिज्म की बात करें डिपेंड करें। अब डेड ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल के अंदर फॉर एग्जांपल जो है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, लार्ज नंबर ऑफ दी इनऑर्गेनिक फूड जो है वो मौजूद होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो मौजूद होता है। बैक्टीरिया के पास वो एबिलिटी होती है, वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इस ह्यूमस या इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो बैक्टीरियाज जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड कर सकते हैं। यानी नॉर्मली जो है अगर हम बात करें तो वो इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन बैक्टीरियाज वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने फूड के लिए डेड ऑर्गेनिज्म को भी नहीं छोड़ते। यानी उनके पास वो एंजाइम भी मौजूद होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उनसे उनको कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म अगर नॉर्मली इन्वायरमेंट में पड़े रहें तो वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिज्म को जो है अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, प्लस में हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो साफ़ करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बैक्टीरियाज फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद यानी इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 2 इज़ द पैरासाइट। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड तो करते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जस्ट लाइक पाइसम सेटिमियम। पाइसम सेटिमियम क्या है? पाइसम सेटिमियम एक प्लांट है जिसके ऊपर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम। कंप्लीट नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि प्लांट पाइसम सेटिमियम पे डिपेंड करता है। अब दिस इज़ दी अबाउट दी सिम्बायोटिक के अंदर जो है वो क्या होगा, सिम्बायोटिक के अंदर जो है राइजोबियम जो है एक जो है बैक्टीरिया है जो कि पाइसम सेटिमियम प्लांट पर डिपेंड करता है, वहाँ से अपनी फूड वगैरह जो है वो ऑब्टेन करता है, लेकिन प्लांट को ना नुकसान पहुँचाता है ना ही जो है फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट के अंदर क्या होगा, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट पर डिपेंड करता है और होस्ट को क्या करता है, होस्ट पर डिपेंड करके उसको जो है वो नुकसान पहुँचाता है। जस्ट लाइक हम लोग क्या करें, जिस लाइक जो है नमोनिया वगैरह हमें जो होता है, या नीमोकोकस बैक्टीरिया एक होता है जो कि नमोनिया काज करता है। वो क्या करता है, वो अपना खुराक जो है वो हमारे अंदर से हासिल करता है और ऊपर से हमें जो है वो एक बीमारी दे देता है जिसे हम नमोनिया बोलते हैं। तो ये जो है वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया यानी सेप्रोफाइट वो डेड पे डिपेंड करता है, पैरासाइट जो है वो डिपेंड तो करता है बदले में नुकसान देता है, ठीक है। और दूसरा जो है सिम्बायोटिक है जो कि फ़ायदा देता है, मतलब कि खुद अपना खाना करता है लेकिन ना फ़ायदा देता है ना ही नुकसान देता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिस्पायरेशन ऑफ द बैक्टीरिया की बात करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।